ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 जनवरी 2026 की मुरली के इस प्यारे से गहरे मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की शक्ति से संपन्न होने की कितनी सुंदर और कितनी गहरी प्रेरणा दी है। जी। बाबा के एक एक महावाक्य वो हमें इस पुरानी पतित दुनिया से न्यारा और प्यारा बनाकर आने वाली पावन दुनिया की बादशाही का अधिकारी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम सब मिलकर बाबा की मीठी याद में बैठते हैं और आज के इन अनमोल ज्ञान रत्नों के सागर में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। जी। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार दिया है वो हमारे पूरे पुरुषार्थ का मतलब फाउंडेशन है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल। वो दिल को छू लेने वाला है और हमारे रास्ते को, हमारी मंजिल को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। वाह, कितना सुंदर, कितना स्पष्ट और ऊंचा लक्ष्य बाबा ने आज फिर से हम सबको याद दिलाया है। जी। इस एक ही महावाक्य में देखिए, मंजिल भी है और मंजिल तक पहुंचने का साधन भी है। मंजिल क्या है? पावन दुनिया। पावन दुनिया, हमारा सतयुगी घर, जहां सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। और वहां चलने के लिए जो सबसे बड़ी योग्यता चाहिए, जो वीजा चाहिए, वो है पवित्रता। हाँ, पवित्रता। और उस पवित्रता को धारण करने के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो जन्म जन्मांतर से हमें नीचे गिराता आया है, वो है काम महाशत्रु। बाबा कहते हैं, बच्चे, उस पर विजय पानी है। जी हाँ, और बाबा ने इस जीत को कितना ऊंचा बना दिया है, ये देखने वाली बात है। जी। बाबा सिर्फ कामजीत बनने को नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं कि जो कामजीत है वही जगत जीत है। सोच कर देखें, दुनिया में लोग जगत को जीतने के लिए क्या क्या नहीं करते। हाँ, और मिलता कुछ भी नहीं है। और हमारा प्यारा बाबा, हमारा बाप, शिक्षक और सदगुरु हमें कितनी सहज युक्ति दे रहा है। बच्चे, तुम्हें बाहर किसी से नहीं लड़ना है, जी। सिर्फ अपने अंदर के इस एक विकार पर, अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय पाओ, तो तुम सारे जगत के मालिक बन जाओगे। बिल्कुल। ये खुशी का कितना बड़ा खजाना है जो बाबा हमें रोज रोज याद दिलाते हैं। ये कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, ये कोई बाहर की जंग नहीं है। ये अपने ही पुराने संस्कारों से, अपनी देह अभिमान की वृत्ति से लड़ाई है। जी। और इस रूहानी लड़ाई में विजयी बनने वाले ही विश्व के ताजधारी बनते हैं। वाह। ये नशा, ये स्वमान हमें सारा दिन रहना चाहिए कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम जगत जीत बनने वाले बाप समान बच्चे हैं। सही कहा, यही तो हमारे पुरुषार्थ की यात्रा का पूरा आधार है। जी। आज बाबा से एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछा गया जो हमारे रोज के जीवन से, हमारी हर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये प्रश्न हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न था, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? और बाबा का उत्तर इतना स्पष्ट और इतना गहरा है। बाबा ने जैसे हमें एक आईना दे दिया है जिसमें हम हर पल खुद को देख सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं। जी। बाबा ने कहा, मैं हंस हूं या बगुला हूं, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो, तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। वाह, बाबा ने कितनी सहज रीति से हमारी पहचान बता दी, है ना? बिल्कुल। हमें किसी को बोलकर ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं या हम बाबा के बच्चे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार, हमारा चलन ही हमारा परिचय पत्र है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी एक्टिविटी ही साक्षात्कार कराएगी कि तुम कौन हो। जी। और बाबा ने दो प्रतीक दिए, हंस और बगुला। हाँ। हंस की विशेषता क्या है? शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि हंस मोती चुगता है, वो कंकड़ पत्थर नहीं चुगता। हाँ, मोती चुगता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हंस आत्मा हमेशा गुणग्राही होती है। वो दूसरों के अवगुणों को, कमियों को नहीं देखती। वो हर आत्मा में, हर परिस्थिति में से ज्ञान रत्न ही धारण करती है। अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं, हंस कभी किसी को दुख नहीं देगा। उसकी दृष्टि, वृत्ति, बोल सब सुखदायी होते, शीतल होते। और इसके ठीक विपरीत बगुले की वृत्ति। हाँ। बगुला एक टांग पे खड़ा होकर अवसर की तलाश में रहता है कि कब मछली आए और मैं उसे पकड़ लूं। हाँ, यानी बगुले की वृत्ति है दूसरों की कमजोरियों को देखने की, छिद्रान्वेषण करने की और मौका मिलते ही दुख देने की। जी। बाबा में याद दिला रहे हैं कि हम जन्म जन्मांतर से द्वापर कलयुग में बगुले की वृत्ति में थे, दूसरों को दुख देते और लेते आए। लेकिन अब संगम युग पर जब हमें स्वयं ज्ञान के सागर बाबा मिले, तो उनका ज्ञान रूपी मोती चुककर हम बगुले से हंस बने हैं।
जी हाँ, और बाबा हमें हमारा कर्तव्य भी याद दिला रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बच्चे, सिर्फ खुद हंस नहीं बनना है, बल्कि औरों को भी, जो पत्थर बुद्धि है, जिनकी बुद्धि विकारों रूपी पत्थर से, व्यर्थ बातों से भर गई है, उन्हें भी पारस बुद्धि बनाना है। जी। हमारी हर एक्टिविटी, हमारा हर कर्म एक सेवा बन जाए। वाह, कितना सुंदर लक्ष्य है। जब कोई हमारे संपर्क में आए तो उसे हमारे चेहरे से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से शीतलता का, सुख का, शांति का अनुभव हो। बिल्कुल। उसे ऐसा महसूस हो कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर कोई दिव्य आत्मा है, कोई फरिश्ता है। यही है अपनी एक्टिविटी से, अपने चलन से हंसपने का साक्षात्कार कराना। जी, हमें अपना ऐसा दिव्य आईना बनना है, जिसमें दूसरों को भी अपनी दिव्यता दिखाई दे। वाह, चलिए अब बाबा के दिए हुए इन अनमोल ज्ञान रत्नों पर और गहराई से विचार करते हैं, मंथन करते हैं। जी। आज की बाबा की शिक्षाओं का जो मुख्य फाउंडेशन है वो है पवित्रता। बाबा बार बार हमें पवित्रता के महत्व को समझा रहे हैं। हाँ, बहुत जोर दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। एक है निर्विकारी दुनिया, सतयुग, जिसे स्वर्ग, बहिष्ठ या पैराडाइस कहते हैं, जहां सुख, शांति और प्रेम का सागर लहराता है। जी। और दूसरी है विकारी दुनिया, कलयुग, जहां इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, दुख और अशांति है। जी, और बाबा ने इन 5 विकारों में भी जो मुख्य शत्रु बताया है वो है काम विकार। जी हाँ, महाशत्रु। महाशत्रु कहा है बाबा ने। बाबा कहते हैं इसी एक विकार के कारण मनुष्य पाप आत्मा बनता है, पतित बनता है और उसका सारा कैरेक्टर बिगड़ जाता है। आज हम दुनिया में जो इतनी अशांति, दुख, बीमारियां और संबंधों में कड़वाहट देखते हैं, उसका मूल कारण यही विकार है। यही है। बाबा हमें इन विकारों की कीचड़ से निकालकर हमारा असली दिव्य देवता स्वरूप, हमारा पावन कैरेक्टर फिर से धारण कराने आए हैं। और इस पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें एक बहुत ऊंचा नशा भी चढ़ाया है। जी। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे कोई साधारण नहीं हो, तुम ईश्वरीय गवर्नमेंट हो। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में स्थूल सरकारें होती हैं जो कानून और व्यवस्था बनाती हैं, देश चलाती हैं, और हम हैं रूहानी ईश्वरीय सरकार। और हमारी इस दिव्य सरकार का काम क्या है? हाँ, हमारा काम क्या है? हमारी इस ईश्वरीय सरकार का काम है आत्माओं को पतित से पावन बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। नर्क को स्वर्ग बनाना। हम पावन दुनिया की स्थापना करने वाले निमित्त है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। जी। और ये विश्व परिवर्तन किसी स्थूल शस्त्रों से या लड़ाई झगड़े से नहीं हो रहा है, बल्कि पवित्रता की शक्ति से हो रहा है। बिल्कुल। बाबा जो ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं, वो हमें अपनी समझ और पवित्रता के बल से विश्व का मालिक बना रहे हैं। जी। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे लक्ष्मी नारायण ने अपनी समझ से, अपनी पवित्रता के बल से विश्व का राज्यपद पाया, वैसे ही हम भी पा रहे हैं। हाँ। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमें इतना समझदार बना रहे हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई से ही हम इतने मीठे और पवित्र बनते हैं कि भविष्य में पूज्य बन जाते हैं और हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। आज बाबा ने सृष्टि चक्र का रहस्य भी बहुत सुंदरता से फिर से स्पष्ट किया। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, भूलो नहीं, तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, तुम ही पूज्य देवी देवता थे। हम ही थे। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते विकारों के वश होकर तुम पुजारी और पतित बन गए। जी। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी कितना सुंदर आध्यात्मिक अर्थ समझाया। ये हमारा ही नाम है। हमारा ही है। हाँ, जब आत्मा ज्ञान और पवित्रता के गुणों से सजीवी होती है तो वो सुंदर होती है, और जब वही आत्मा 84 जन्मों के अंत में 5 विकारों के वश होकर काली हो जाती है तो श्याम बन जाती है। अच्छा। तो कृष्ण का जो श्याम रूप दिखाते हैं वो उनके 84वें जन्म का पतित अवस्था का प्रतीक है। अब बाबा हमें फिर से श्याम से सुंदर बना रहे हैं। वाह जी। और बाबा ने एक और बड़ी गलतफहमी को दूर किया जो भक्ति मार्ग में बहुत प्रचलित है। हाँ, बहुत ज्यादा। लोग समझते हैं कि स्वर्ग और नर्क यहीं साथ साथ हैं, जो अमीर लोग हैं वो स्वर्ग में और जो गरीब लोग हैं वो नर्क में। जी, ऐसे ही समझते हैं। लेकिन हमारे प्यारे बाबा ने हमें कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है कि दुनिया एक ही है, जो नई से पुरानी होती है। हाँ। जैसे एक बच्चा नया होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा होता है, वैसे ही ये दुनिया भी सतयुग में नई होती है, सोने की, और कलयुग में आकर पुरानी, पतित और दुखी हो जाती है, पत्थर की बन जाती है। और इस पुरानी पतित दुनिया का अब क्या होना है, ये भी बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। जी। बाबा कहते हैं
जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। ये महावाक्य सुनकर बुद्धि में कितना वैराग्य आता है। बहुत वैराग्य आता है। इस छीछी दुनिया से, इस झूठी कागज की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सब कुछ विनाश होना है। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। बाबा हमें डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हमें मोह से मुक्त कर रहे हैं। वैरागी बना रहे हैं। जी हाँ, डिटैच कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संबंध से अगर हमारा लगाव है तो वो हमें अंत समय में बहुत दुख देगा, हमें नीचे खींचेगा। जी, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, उसे कोई आग नहीं लगती। आत्मा तो एक सितारे की तरह सदा जीवित रहती है। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है और हमें वापस घर जाना है, अपने परमपिता परमात्मा के पास, परम धाम। जी, घर तो जाना ही है, लेकिन घर जाने से पहले हाँ, हमें अपना पुरुषार्थ करके अपनी 21 जन्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करनी है। बिल्कुल। और इसी पुरुषार्थ के संदर्भ में बाबा ने हंस और बगुले का जो उदाहरण दिया था वो फिर से याद दिलाया। जी, ज्ञान सुनने के बाद भी, बाबा का बनने के बाद भी अगर हमारी चलन ठीक नहीं है, अगर हम माया के वशों के किसी को दुख देते हैं, तो हम हंस से फिर बगुला बन जाते हैं। और बाबा ने कितनी बड़ी चेतावनी दी है जो हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जी, बाबा कहते हैं, आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती है। इसका मतलब है कि हमें हर सेकंड, हर संकल्प में बहुत बहुत अटेंशन रखना है। जी, माया बहुत गुप्त रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से वार करती है। कब हम हंस की स्थिति से गिरकर बगुले की वृत्ति में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सही कहा। बाबा ने उदाहरण दिया कि क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है, नहीं। वो तो संस्कार के रूप में अंदर सुप्त अवस्था में रहता है। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, कोई हमारी बात नहीं मानता और वो क्रोध बाहर कर्म में आता है, भौं भौं के रूप में प्रकट होता है, तो सब कुछ बिगाड़ देता है। हाँ, हमारी वर्षों की योग की कमाई 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। हाँ, ये बाबा बहुत बार कहते हैं। ज्ञान सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन माया का एक छोटा सा विघ्न आने पर, एक छोटी सी परिस्थिति आने पर भाग जाते हैं, अपना ऊंचा पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत हिम्मत। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई मौसी का घर नहीं है, ये विश्व की बादशाही की प्राइज है। जी, अगर 21 जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य पाना है, तो इस एक अंतिम जन्म में पवित्रता का व्रत बहुत हिम्मत से, बहुत दृढ़ता से और बहुत प्यार से निभाना होगा। और इस पवित्रता में सिर्फ स्थूल काम विकार की बात नहीं है। बाबा ने इससे भी ऊंची स्टेज की बात कही। कौन सी? बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या, यानी मन में एक भी देह के पदार्थों की, मान शान की, किसी भी प्रकार की इच्छा आई तो सब कुछ खत्म। हम वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं रहता। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, इस डर्टी दुनिया से दिल लगाकर नहीं रखनी है। जी, सच्चा वैरागी ही सच्चा योगी बन सकता है और योगी ही पवित्र बन सकता है। तो आज की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए, मतलब अपने जीवन में अपनाने के लिए, बाबा ने हमें 2 अनमोल सूत्र दिए हैं जो हमारे पुरुषार्थ का आधार स्तंभ हैं। जी, पहला सूत्र है, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डोटी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये बहुत गहरी बात है। माया हमेशा हमारी किसी न किसी इच्छा के द्वारा ही प्रवेश करती है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो अच्छा खाने की इच्छा हो, अच्छा पहनने की इच्छा हो, मान सम्मान पाने की इच्छा हो या किसी व्यक्ति से सुख लेने की इच्छा हो। जब तक मन में कोई भी देह अभिमान की या भौतिक इच्छा है, माया वहीं से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। जी, इसलिए सच्चा वैराग्य, दिल से इस पुरानी दुनिया से उपराम होना ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब कोई इच्छा ही नहीं तो माया आएगी कहाँ से? बिल्कुल। और दूसरा सूत्र जो बाबा ने दिया है वो है, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जी, सबूत देना है, सिर्फ बातें भी करनी है। हाँ, और सबूत हमारे कर्मों से, हमारी चलन से, हमारे चेहरे की दिव्यता से, हमारी आंखों की रूहानियत से देना है। जी, जब दुनिया के लोग कहें कि गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना असंभव है, तो हमें अपने योग बल से, अपनी दृढ़ता से इसे संभव करके दिखाना है। हमारा जीवन ही प्रमाण बन जाए, एक मिसाल बन जाए। जी, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, अगर अपना कैरेक्टर सुधारना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पवित्रता के बिना चरित्र ऊंचा हो ही नहीं सकता। पवित्रता ही श्रृंगार है,
पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आज का बाबा का वरदान तो जैसे हमारी तकदीर को नंबर 1 बनाने की सीधी सादी चाबी है। बहुत शक्तिशाली वरदान है। जी। बाबा का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भाव। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति यानी तीनों कालों को जानने वाली स्थिति। हाँ, जब हम हर संकल्प, हर कर्म को इस ऊंची स्थिति में स्थित होकर देखते हैं तो हमारी बुद्धि में जो छोटे छोटे व्यर्थ प्रश्न उठते हैं, हाँ, जो उठते रहते हैं, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब समाप्त हो जाते हैं। जी हर बात में, हर सीन में फुल स्टॉप लग जाता है। जी, क्योंकि त्रिकालदर्शी आत्मा जानती है कि जो भी पास्ट में हुआ वो ड्रामानुसार कल्याणकारी था। हाँ, जो वर्तमान में हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, और जो भविष्य में होगा वो तो बहुत 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 अच्छा होना ही है। होना ही है। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है तो बाबा की भाषा में कहें तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो जाता है। जी, ड्रामा में हर आत्मा का पाठ पहले से निश्चित है। जब हम इस गहरे रहस्य को जानकर, साक्षी होकर, एक दृष्टा बनकर हर पाठ को देखते हैं तो मन की हलचल समाप्त हो जाती है। सही कहा। फिर हम न्यारे और प्यारे रहते हुए अचल बन जाते हैं। किसी भी आत्मा के संस्कार, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। बिल्कुल। हम एक पर्वत की तरह स्थिर और शांत रहते हैं। जी बाबा कहते हैं यही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। जी, हलचल में आना मतलब अपनी तकदीर को नीचे ले आना, और सदा अचल रहना मतलब अपनी तकदीर की लकीर को श्रेष्ठ बनाना। और आज का स्लोगन इस वरदान को जीवन में लाने का, प्रैक्टिकल में लाने का बहुत सुंदर साधन है। जी, स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कितना सुंदर कनेक्शन है। जब हम साक्षी और त्रिकालदर्शी होते हैं तो सहनशीलता का गुण स्वतः ही नेचुरल रूप से आ जाता है। अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाली आत्मा भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रही है, उसके संस्कार भी अनादि हैं। जब ये समझ होती है तो गुस्सा या घृणा के बजाय सहन करने की शक्ति आ जाती है। जी। और बाबा कहते हैं कि सहनशीलता एक आग बुझाने वाले यंत्र की तरह, फायर ब्रिगेड की तरह काम करती है। वाह, बहुत सुंदर उदाहरण है। चाहे हमारे अपने पुराने कठोर संस्कार हों जो बार बार हमें तंग करते हैं, या किसी और के कठोर संस्कार हमारा सामने टकराव में आए, हाँ, सहनशीलता की शक्ति उस कठोरता की अग्नि को शीतल कर देती है, शांत कर देती है। सहन करना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि सहन करना मतलब शक्तिशाली बनना। सहन करने वाला ही संसार पर शासन करता है, वो ही जगत जीत बनता है। वाह। आज बाप दादा ने हमें अव्यक्त इशारों में बहुत गहरी अनुभूति करने की प्रेरणा दी है, विशेषकर इस अव्यक्त मास के समय में। जी, क्या इशारा है? इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी हाँ, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जी, बाबा कहते हैं परम धाम में तो शांति ही शांति है। आत्मा मुक्त तो है, लेकिन मुक्ति क्या होती है इसका अनुभव नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जीवन मुक्ति का अर्थात जीवन में रहते हुए, कर्म करते हुए सर्व बंधनों से मुक्त होने का वास्तविक अनुभव इसी ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। और वो अनुभव तब होगा जब हम हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे, चाहे वो हमारे अपने ही पुराने संस्कारों के बंधन हो जो हमें बार बार नीचे खींचते हैं, जी हाँ। चाहे देह के संबंधियों के मोह के बंधन हो, चाहे किसी वस्तु, वैभव या पद के सूक्ष्म बंधन हो। हाँ, सूक्ष्म बंधन। जब आत्मा इन सब सूक्ष्म और स्थूल बंधनों से न्यारी हो जाती है, डिटैच हो जाती है, तब उसे सच्ची जीवन मुक्ति की, फरिश्ता जीवन की अनुभूति होती है। सही कहा, बंधन मुक्त स्थिति ही जीवन मुक्त स्थिति का आधार है। यह अव्यक्त मास विशेष रूप से इसी अभ्यास के लिए है, ताकि हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके देखें कि मेरी बुद्धि कहीं किसी धागे में, किसी बंधन में फंसी भी तो नहीं है। जी, और फिर योग बल से उन सभी बंधनों को काटकर हल्के हो जाएं, डबल लाइट बन जाएं। तो चलिए आज बाबा के दिए हुए इन शक्तिशाली ज्ञान रत्नों के आधार पर कुछ पल स्वमान का अभ्यास करें। जी। मैं हर स्वमान को धीरे धीरे दोहराऊंगी। आप मन ही मन इसे गहराई से महसूस करें और इस स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं कामजीत, जगत जीत आत्मा हूँ। मैं एक पारस बुद्धि हंस आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के बल से विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। मैं त्रिकालदर्शी साक्षी आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें पावन बनने की जो गहरी लगन और हिम्मत दी है,
उसे अपने साथ लेकर चलें। आज सारा दिन अपनी हर एक्टिविटी को चेक करें कि क्या हम हंस बन के सबको सुख दे रहे हैं। जी। क्या हमारी दृष्टि, वृत्ति और बोल से किसी को भी दुख तो नहीं पहुंच रहा। त्रिकालदर्शी स्थिति का चश्मा पहनकर हर दृश्य को देखें तो कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति हमें हिला नहीं सकेगा। हम अचल, अडोल और सदा हर्षित रहेंगे। अगर आज की इन शिक्षाओं से किसी को भी कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी अपनी वाइब्रेशन से, अपने सुखदायी व्यवहार से प्रेरित करें। जी। याद रखें, हमारा हर एक शुभ संकल्प, हमारी हर एक पवित्र वृत्ति ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।